इस वक्त की बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ, ये बताते हुए कि एबीपी न्यूज पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। सारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। अब कोर्ट में हलचल शुरू होने लगेगी क्योंकि वहां पर निकल चुके हैं कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए। और आपको एक और बात बता दूं, यहाँ विश्वनाथ ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। पंकज झा मेरे सहयोगी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है, जो कि चेयरमैन है नागेंद्र पांडे, वो ये कह रहे हैं कि आप शिवलिंग हमको सौंप दीजिए, हम उसे मंदिर में रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन इस तरीके की बातें उचित नहीं है। वहां शिवलिंग है, उस शिवलिंग को मंदिर को ट्रस्ट को सौंप दिया जाना चाहिए। पंकज जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए और एक्सक्लूसिव बातचीत आप चेयरमैन से सुनिए ट्रस्ट के। आज अहम दिन है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। आज सर्वे रिपोर्ट भी पेश होगी, लेकिन उसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं काशी विश्वनाथ के ट्रस्ट के चेयरमैन जो हैं नागेंद्र पांडे जी से। पांडे जी, जो दावा किया जा रहा है कि जहां वजू किया जाता था वहां शिवलिंग मिला है, तो बाबा विश्वनाथ तो अंदर मंदिर में है, तो ये कौन से महादेव हैं? ऐसा है कि बाबा विश्वनाथ अंदर हैं, इसका मतलब हुआ कि जहाँ वो वजू खाना कहा जा रहा है वो गर्भगृह का मध्य भाग है। जो पुराना मंदिर रहा, उस मंदिर का जो सेंट्रल पॉइंट था जहाँ पर कहना चाहिए कि मूर्ति स्थापित की जाती है, वो जगह है वो, और उस जगह में वो चीज़ मिली है। तो ऐसे में यह कहना कि एक जो अहिल्याबाई ने जिसको बनवाया था, स्थापित किया था, वो मंदिर अलग है और ये मंदिर जो प्राचीन है वो अलग है, जिसके बारे में अब तक सस्पेंस चल रहा है कि वो मंदिर कहाँ है, तो वो शिवलिंग कहाँ है, तो वो स्थान कहाँ है, तो अर्घा कहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी खुदाई से मिलेंगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पूरा कैंपस जो है वो विश्वनाथ मंदिर का ही कैंपस है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी एक हिस्सा है। बिल्कुल एकदम सही, एकदम सत्य है कि ये पूरा का पूरा वो ज्ञानवापी परिसर ही है। और उसी में अब ऐतिहासिक के कारणों से अलग अलग कर दिया गया, बात अलग है, लेकिन सच ये है कि वो पूरा का पूरा परिसर एक है और वो सब वो ज्ञानवापी परिसर है और काशी विश्वेश्वर का ही वो स्थान है। ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति को बिना पूजा किए हुए ऐसे ही बांध कर ईंट पत्थर की तरह से मरे हुए की तरह से नहीं रखना चाहिए। उस मूर्ति को आप निकालिए, उसको स्वच्छ कीजिए, उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे और उनकी उपासना की जाए। जिस जगह पे अभी वो मौजूद है उसी जगह पे ये सब हो? नहीं, वो अब तो वहाँ से स्थान हट चुका है। जब हट चुका है तो उस स्थान के लिए तो विवाद चल रहा चलेगा, लेकिन वो देंगे हमको तो हम अन्यत्र अपने विश्वनाथ कॉरिडोर में ही रख कर उसको हम पूजा करने का स्थान बनाएंगे। मैंने जो समझा, आप भी मुझे बताएंगे कि आपका ये कहना है कि अभी चाहे जो भी उस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलता रहे, लेकिन वो जो शिवलिंग मिला है उनकी आप चाहते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में पूजा उपासना की? हाँ, यही चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि कोई भी मूर्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि हम लोग देवता को जीव रूप में, प्राणवान के रूप में देखते हैं। तो जैसे कोई आदमी रेल से गिर जाए, मान लिया गिर गया, फिर भी वो मनुष्य ही है, उसकी देखभाल जो भी उपचार हो करना चाहिए। तो ये उपचार हमारे इस देव विग्रह का भी होना चाहिए, क्योंकि वो जीवंत हैं, स्थापित हैं और आज के नहीं, ये प्राचीन ऐतिहासिक है। अब जब मिल चुके हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि विधिवत शास्त्र सम्मत ढंग से उनका उपचार होना चाहिए, उनकी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन का ये दावा है और उनकी मांग है कि जिस जगह पे वहाँ शिवलिंग मिले हैं, जो हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबा मिल गए हैं, तो उन बाबा को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाकर ही उनकी पूजा अर्चना शुरू की जाए, तब तक जब तक कि मामला कोर्ट और कचहरी में चल रहा है। फैसल के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। तो पंकज झा एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं और वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है कि मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि आप हमें सौंप दीजिए, हम उसे यहाँ पर अपने मंदिर में रखेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।